पिताजी कानन राजू, पिताजी ने मोही कानन राजू। देखिए धन्य है श्री राम, आज का बेटा हो क्या कह दे, जिनके संस्कार नहीं। अरे मुझे तो पिताजी अभी राज्य दे रहे थे थोड़ी देर पहले और वह वनवास भेज रहे, लेकिन श्री राम क्या कह रहे हैं, पिता दीन मुहि कानन राजू। कानन कहते हैं जंगल, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। धन्य है श्री राम, आज कह रहे हैं कि मुझे तो जंगल का राज दिया है। अब साहस पूर्वक तैयारी करते हैं, इतने में जनाव हो जाता है। मैया सीता जी कहती हैं माँ के पास कौशल्या के जाकर, माँ मैं भी जाऊंगी। भैया ने कहा नहीं बेटी, आपके लिए थोड़ी कहा है, और आप कुछ दिन यदि आपको यहाँ अच्छा ना लगे, कुछ दिन अपने पीहर में जाके रह लेना। महाराज श्री जनक जी तो विदेह राज है, इतने विद्वान है, अच्छी अच्छी कथाएं सुनेंगे, आपका समय निकल जाएगा। 14 वर्ष का है, कोई नहीं। बोले भैया आप कहती हैं पत्नी पति की परछाई होती है, और क्या हम छाया को अलग कर सकते हैं? भैया मैं तो पति के साथ। स्वीकृति मिली सीता जी को। श्री लखनलाल जी ने सुना, वह सौमित्रा के पास जाते हैं। भैया यदि ज्येष्ठ भ्राता और माँ जा रहे हैं वन, तो मैं जाऊंगा सेवा के लिए। सेवक का काम क्या है दास? देखिए भाई भाई की प्रीति क्या है, धन्य प्रीति है। आज श्री लखन जी को स्वीकृति मिल जाती है, लेकिन मैया ये कहती है बेटा ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आप सेवा न करें। चौपे राम सिय बन जाई, अब तुम्हार काज कछु नाई। और यदि श्री राम को जा रही है तो आपका कोई अयोध्या में कार्य नहीं है, आप जाए। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। वही जननी धन्य है जिनका पुत्र श्री राम जी के चरणों का अनुरागी हो। आप जाए लेकिन सेवा करना। बोले मैया आप कहती हो, मैं आज आपसे संकल्प करता हूं कि 14 वर्ष में सोऊंगा भी नहीं, सेवा में रात दिन खड़ा रहूंगा। धन्य है मैया, धन्य है। आज श्री राम जी के पास जब लखन जी जाते हैं, कहते हैं भैया मैं भी चलूंगा। श्री राम जी कहते हैं देखो भैया ऐसा है कि छोटे भैया भरत नहीं है, छोटे भैया भरत नहीं है, राज्य कौन संभालेगा? आप रहे। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वह राजा नरक का अधिकारी होता है। आप यहाँ रहे, लेकिन श्री लखन जी नहीं मानते। तीनों की तैयारियां होती है, माँ से विदा मांगकर पिता से आज विदा मांगने जाते हैं। श्री राम जब पिता से विदा मांगने जा रहे हैं, पिताजी देखते हैं आंसू की धारा चलती है, रो रहे हैं। राम चले बना प्राण जाई, सुख लारे सुख लागे पुनि धर धीर कहि डरनाहु, लेवत संग सभा तुम जाहु, लेवत संग तुम जाहु। आज पिता से विदा ले रही है मैया से। पिताजी के आंसुओं की धारा चल रही है। जिस प्रकार से मछली जल से बाहर कर दी जाए तो तड़पती है, सर्प की मणि निकाल ली जाए
तो सर्प तड़प तड़प करके प्राण दे देता है। आज श्री राम जी के हृदय में पिता की वो दशा है, आंसुओं की धाराएं नहीं रुक रही हैं। और ऐसी आज के कई निठुर हो गई, कहती है हे राम इतनी देर क्यों लगा दी, सूर्योदय हुए कितना समय हो गया। और ला करके बलकल वस्त्रों को देती है और बोलती है तपस्वी के वस्त्र पहन करके जल्दी जाइए। आज उन वस्त्रों को भगवान लेकर के सरजू मैया के किनारे पहुंचते हैं। अरे छोड़ी चले छोड़ हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बन कर लक्ष्मण जैसा भाई, चली जानकी मन में न बजे प्रियतम की परछाई, चली जानकी मन में न बजे प्रियतम की परछाई। अरे तरनारी और मसूरी देखो आग में है छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर और नगर नगर में खड़े अयोध्या वासी, नगर नगर और नगर नगर में खड़े अयोध्या वासी। होना सारा राज तिलक पर आज बने बनवासी, जिसका होना राज तिलक पर वही बने बनवासी। अरे छोड़ के फूलों की सैया को कानों से जाता जोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा हो जाने पर रोया करती गैया, जैसे बछड़ा हो जाने पर रोया करती गैया। अरे वैसे रो देख रही है राम लखन की मैया, वैसे रो देख रही है राम लखन की मैया। अरे राम राम कहते दशरथ को तीर बहाते छोड़ चले, बोलो आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले। ऐसी स्थिति हो गई, तड़पते हुए कह रहे हैं सुमंत्र जी से कि ऐसा करें आप कि अब रथ लेकर के जाए, श्री राम किशोरी जी को लखन को बन दिखाकर वापस ले आए। इस प्रकार से आज सुमंत्र यदि श्री राम किसी कारण ना लौटे तो किशोरी जी को तो जरूर वापस ले आना, उसी अविलंब के सहारे मैं रह लूंगा। मारा कैसे किसी को उनकी मत श्री राम जी के साथ पूरे अयोध्या वासी पैदल
तक जा रहे हैं आंसू। बालक वृद्ध विहाई ग्रह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। आज प्रथम निवास तमसा के तीर पर। ये बाहर जो खड़े हैं आप भी आ जाइए, बैठिए, भगवान का श्रवण कीजिए, आ जाइए अंदर। उनको बोल दीजिए, नहीं जा रहे हैं आप, बैठिए बैठिए, बोल दीजिए। आज ये स्थिति है, सब रो रहे हैं आंसुओं की धारा। भगवान सुमंत जी आयो सरयू मैया पर जाते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी ने देखा कि यदि मैं पैदल चलूंगा तो और ज्यादा। श्री राम लक्ष्मण तो पहले वन हो आए थे, उन्हें कुछ वन का अभ्यास था, लेकिन आज किशोरी जी को कोई अभ्यास नहीं। आपको बोलते नहीं। अब अभ्यास नहीं था वन का, और किशोरी जी परेशान होंगी, दुखी होंगी। जिसने मेरे लिए अपने पिता के सुख को छोड़ा और आज मेरे लिए वन में जा रही है, काटे होंगे, कंकड़ होंगे। धन्य है माँ, धन्य है मासी। आज ये है भारत, ये है भारत की भूमि। आज भगवान इसलिए रथ पर बैठ गए और रथ पर चलने लगे, रथ पर चल रहे हैं। आज यह स्थिति आंसुओं की धारा। रघुपति अब भगवान इस प्रकार से चले, प्रथम निवास पर सातक पर किया। प्रजा चल रही थी, आज भगवान बालू पर, रेत पर विश्राम कर दिया। अर्धरात्रि हुई, सभी प्रवासी परेशान थे, सब थके हुए थे, सो गए। श्री राम जी तो जग रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी ही सुमंत जी से कहते हैं ऐसा करो, रथ को ऐसे चलाओ कि प्रजा समझ ना पाए कि कैसे गए, और प्रजा को इस प्रकार से रथ को उल्टा चलाया। और रात्रि में ही सुमंत जी रथ लेकर के निषाद राज्य के राज्य को पहुंचते हैं। प्रथम निवास तमसा, दूसर गोमती तीर, गोमती मैया के तट पर पहुंचे। आज निषाद राज्य ने उनको आगमन आया हुआ देखकर जो जितने कोल भील थे सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज तक हमारी कोई सेवा नहीं ले रहा, आज धन्य है श्री प्रभु राम आए हुए हैं। सब खूब कंद मूल फल लेकर के आ रहे हैं, भगवान का स्वागत करेंगे। भगवान के स्वागत के लिए आए। भगवान आज विराजमान है वृक्ष के नीचे। भगवान को कंदमूल फल अर्पण किए, अपने को बड़ा धन्य मानते हैं सब। भगवान ने प्रातःकाल ही बट का क्षीर मंगाया, यानी बट मीन्स बड़ का दूध मंगा करके अपनी जटाएं बना ली। ये देखते हुए सुमंत जी की आंसुओं की धारा निकलने लगी। आज श्री राम जी वो निषाद राज्य के साथ चले। आज गंगा तट पर आते हैं और जो जगत को आज पार करने वाले
और क्या निहोरा कर रहे हैं केवट से, मांगी नाव न केवट आना, मांगी दावना केवट आना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना, कहीं तुम्हारो मरम में जाना, कहीं तुम्हारो चरण कमल रज कहूँ सब गाई, चरण कमल रज कहूँ सब गाई, मानुष कर फूल के कमाई, मानुष कर फूल कमाई। आज केवट से प्रभु मांग रहे हैं कि नाव ले आए। केवट क्या कहता है, आप, मैं आपका मर्म जानता हूं महाराज। मैंने सुना है कि एक पत्थर की शिला और महाराज वो स्त्री बन गई। हे महाराज, वो शिला महाराज आपकी धूल में चमत्कार है। चरणों की जो धूल है उसमें बड़ा चमत्कार है प्रभु। छुअते शिला भई नारी सुहाई, छुअते शिला भई नारी सुहाई, पावन तेरा काट कठिनाई, पावन तेरा काट कठिनाई, तरन्यों तरन्यों हुई जाई, तरन्यों हुई जाई, पाट पर मोहे नाव उड़ाई, पाट पर मोहे नाव उड़ाई, यही प्रतिपाला सब परिवार, यही प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कमारू, नहीं जानो कछु और कमारू, जो प्रभु पार अवश्य जाओ, जो प्रभु पार अवश्य जाओ, वही पद पदम पधारन गाओ, वही पद पदम पधारन गाओ। ये महाराज, मैंने आपका सुना है कि आपके चरणों की रज से एक शिला और सुंदरी स्त्री बन गई महाराज। हे प्रभु, ये मैं दूसरा कवार नहीं जानता। यदि मेरी एक काठ की नाव और कहीं स्त्री बन गई तो महाराज मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। महाराज दूसरा कोई कारण नहीं जानता महाराज। और यदि महाराज जाना ही चाहते हैं तो पहले मुझे चरण धोने के लिए कहें। यदि मुझे चरण धोने को कहे, जब मैं चरण को धो लूंगा तभी महाराज आपको जाने दूंगा महाराज। भगवान पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई जहो, वही राम राम राज दशरथ सबत सब साथी कहो, पर तीर मारो लखन जब लगी न पाए पखारियो, तब लगे न तुलसीदास कृपाल पार उतारियो, तब लगे न तुलसीदास कृपाल पार उतारियो। हे महाराज, मुझे महाराज दशरथ जी की सौगंध है, मैं जब तक
लूंगा, तब तक जाने नहीं दूंगा। चाहे मेरे आप लखन जी बेशक बार मार दें, लेकिन मैं नहीं महाराज। क्यों कह रही हैं इसका मर्म है। बोले महाराज मैं एक बार कच्छप था और मैं प्रभु से मिलने